भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की खासियत होती है और अभी भी आप कह सकते हैं कि हमारे देश की यही खासियत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर कायम है। कोशिशें काफ़ी हैं इसको हिलाने की, लेकिन हिला नहीं पाएंगे, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। हमारे इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है न्याय की व्यवस्था। सबको न्याय, सबको अपना अधिकार। और भारत की इस न्याय व्यवस्था में इस देश के हर नागरिक को पूरा यकीन है। हालांकि कुछ सालों से कभी कभी ये यकीन डगमगाने लगता है, लेकिन फिर भी ये यकीन फिर से मजबूत हो जाता है। इस न्याय व्यवस्था का स्लोगन है या था या जो भी आप कहें, अभी भी है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस न्याय व्यवस्था का एक डिसिप्लिन है कि पहले जब किसी पर आरोप लगता है वो आरोपी होता है, फिर उस पर मुकदमा चलता है और उसके बाद में आरोपी पर अपराध सिद्ध होता है तो उसको उसके अपराध के मुताबिक सज़ा मिलती है। संविधान के अनुसार जो भी धाराएं या आईपीसी की जो भी धाराएं लगती हैं या जितनी गंभीर उसका अपराध होता है उसके अनुसार इस न्याय व्यवस्था में पुलिस है और वकील हैं, जज हैं, वो सब उसको सजा दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अब इसी के पैरेलल एक अलग तरह की न्याय व्यवस्था जिसमें ना कोई मुकदमा चलता है, ना कोई सुनवाई होती है, बस आरोप लगा सीधे सजा मिलती है, सीधे कार्रवाई होती है, और इस व्यवस्था का नाम है बुलडोजर न्याय व्यवस्था। ये दरअसल भाजपा के जो राज्य हैं उनमें ये न्याय व्यवस्था तैयार की गई है। इसको कई लोग अच्छा मानते हैं, कई लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, और बुलडोजर की न्याय व्यवस्था अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास करके ये न्याय व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों में अपने पैर पसारने लगी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं हूं। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर किसी ने अपराध किया है। इस देश की न्याय व्यवस्था के तहत मैं फिलहाल बात कर रहा हूं बुलडोजर के न्याय व्यवस्था की, जो इन नेताओं के द्वारा तैयार किया गया है, जो भाजपा ने अपने फायदे के लिए तैयार किया है और अब इसको इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए करने लगा है। भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री अब इस बुलडोजर की धमकी देना शुरू कर चुके हैं। पत्थरों का ढेर बना देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि बुलडोजर की जो ये व्यवस्था है वो क्या है। किसी पर आरोप लगे उसके घर पर बुलडोजर चला दो। शुरू हुआ था शायद यूपी के अंदर, उस एक अपराधी का क्या नाम है जिसने पुलिस वालों की हत्या की थी, उसके घर पर बुलडोजर चलाया था, तब से ये शुरू हुआ था और उसका बाद में इनकाउंटर भी हुआ था। लेकिन ये बुलडोजर वाला मामला उसके बाद में चल निकला तो हर आरोपी के घर पे ये चलने लगा। आरोपी, मैंने बताया ना कि आरोपी अपराध सिद्ध होने के पहले, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो किराए पे रहता हो, चाहे उस आरोपी के बाप का घर हो, चाहे उसके किसी रिश्तेदार का घर हो, अगर मान लो वो वहां रहता है तो उस घर को गिरा दिया जाएगा। चाहे उस आरोपी के बाप का घर हो जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई से वो मकान बनाया है, उसको ढेर बना दिया जाएगा। ये सिलसिला ऐसा चल निकला है कि योगी बाबा से योगी बाबा अब बुलडोजर बाबा बन गए हैं। यूपी से ये मध्य प्रदेश में आ गया और जहां जहां भाजपा की सरकारें थी अब ये बुलडोजर वहां चला गया। अब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है तो यहां पर भी अब ये बुलडोजर की धमकी नेताओं की तरफ से आने लगी है। अब तो कई बार छोटे मोटे अपराधों में भी बुलडोजर चल जाता है। यही नहीं, सिर्फ झूठे आरोप लगाने वालों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में आरोप लगा था कि शोभा यात्रा पर थूका। एक नाबालिग बच्चा छत के ऊपर खड़ा होकर पानी पी रहा था, नीचे शोभा यात्रा जा रही थी, पानी की कुछ बूंदें गिरी। ये सब के सब वीडियो के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद उस पर आरोप लगा दिया नीचे वालों ने कि उसने थूका। मामला हिंदू मुस्लिम का था, इसलिए अगले ही दिन साहब जांच की, न कुछ पूछताछ की। प्रशासन, सरकार, पुलिस उसके घर बुलडोजर लेकर आ गए, उसके घर बुलडोजर चला दिया। उस नाबालिग का बाप जिसने जिंदगी भर की कमाई लगाकर वो मकान बनाया था, उस कमाई को
पत्थरों का ढेर बना दिया। नीचे दुकान थी वो भी ढहा दी गई। भीगी आगों से वो बाप देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। बुलडोजर की सबसे ज्यादा वाहवाही होती है जब ये बुलडोजर किसी विशेष समुदाय के घर पर चलता है, खूब तारीफें बटोरता है बुलडोजर, तालियां बजाई जाती हैं। अब उस बुलडोजर का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हर नेता बुलडोजर चलाने की धमकी देता है। जैसे हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान के शिक्षकों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए बोला। इस प्रकार का अपने शिष्य शिष्य के साथ व्यवहार करेगा तो काय का शिक्षक है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए। मतलब जो शिक्षक गलत काम करते हैं, मैंने फिर कहा आपको कि आप गलत काम कोई कर रहा है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। आपने जो न्याय व्यवस्था इस देश के अंदर बनी हुई है उसके आधार पे आप कड़ी से कड़ी सजा दो। कानून पर आप भरोसा रखो। सरकार उस अपराधी को सजा दिलाने में पैरवी करे अच्छे से, लेकिन जो आरोपी है जिस पर किसी तरह का आरोप है उसके घर पर आप बुलडोजर चला दो। उसके घर पर चाहे उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, उनका क्या कसूर है? अगर मान लो कोई अपराधी है तो उन लोगों का क्या कसूर है? मतलब उनको भी आप घर के बाहर कर दो, उनको भी आप सड़क पे ले आओ। अगर आप उनको भी बेघर कर दोगे तो फिर ये न्याय कैसा? और सबसे बड़ा सवाल, बुलडोजर व्यवस्था में यकीन रखते हो ना? चलिए ठीक है, तो फिर एक जैसी व्यवस्था करो। इस बुलडोजर में अगर मान लो कोई आरोपी हो तो फिर उसका न धर्म देखा जाए, न जात पात देखी जाए, कुछ भी न देखा जाए। आरोप अगर है तो फिर चला दो उस पर बुलडोजर। खास करके उन नेताओं के घरों पर चलाओ जिन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। है हिम्मत इन नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की? है हिम्मत उन अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की जिन पर कई तरह के आरोप लगते हैं, जो कई गलत कामों के अंदर लिप्त पाए जाते हैं? है हिम्मत मंत्री, नेता, आईएएस, आईपीएस जैसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की जिन पर आरोप लगते हैं? क्या चला पाओगे? वहां चलाने की हिम्मत नहीं है। एक भी ऐसी जगह बता दो जहां पर इन रसूखदारों के घरों पर बुलडोजर चलाओ। बोलो है? आप तो उनके घरों पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते जो रैलियों में भड़काऊ नारे लगाते हैं, जो रैलियों में गाने बजाते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं, जो रैलियों को मस्जिदों के आगे ले जाके और वहां पर नाचते हैं। ऐसे में आप उन पर बुलडोजर चलाते हैं कि अगले दिन मीडिया के अंदर जहां छपता है कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, तब आप उस मोहल्ले के अंदर जाते हैं और उस मोहल्ले में जिस पर आरोप लगता है पथराव का, वहां पर चाहे आपके सामने कितने ही सबूत लेके आ जाएं कि नहीं यहां से पथराव नहीं हुआ, ये हुआ, यहां पे ये हुड़दंग हुआ, लेकिन आप नहीं मानेंगे, आप वहां पर बुलडोजर चलाएंगे। दरअसल ये बुलडोजर नहीं है, ये चुनाव प्रचारक है जिससे खास मानसिकता के लोग प्रभावित होते हैं, खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाने से। सही कह रहा हूं मैं, बात कड़वी है, बात अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, सच है। वो सच है। रोज अखबार आप पढ़ो, कई नेताओं, कई अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगते हैं। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत है? कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगते हैं, उन पर केस होते हैं। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत है? नहीं। तब साहब इनको न्याय व्यवस्था याद आती है, भारत की न्याय व्यवस्था की दुआएं देते हैं। अगर मान लो इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी पार्टी के फला व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है, क्या करेंगे? तो फिर आप कहेंगे कि भैया मामला कोर्ट के अंदर है, जो कोर्ट जो भी फैसला देगा उस पर हम यकीन रखते हैं। अरे भैया, रेप, हत्या जैसे मामलों के अंदर लिप्त में ये पार्टी विशेष के नेता जब लिप्त होते हैं तो इनके घरों पर बुलडोजर चलाता तो बहुत दूर की बात है,
पार्टी से निष्कासित करने की हिम्मत तक नहीं होती है। और तो और बलात्कार और यौन शोषण जैसे आरोपों के जो सांसद होते हैं वो संसद के अंदर जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ में बैठने की जगह मिल जाती है, उन पर क्या खाक आप बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर सिर्फ एक चुनाव प्रचारक है जो जात पात धर्म पार्टी देखकर ही चलता है। ये सिर्फ आम लोगों के, वो भी समुदाय विशेष के घरों पर ज्यादा चलता है, जिसमें आरोपी तो नहीं, उसमें बेगुनाह घर वाले भी सजा पाते हैं। हिम्मत है तो उन आरोपियों पर बुलडोजर चलाओ जो नेता हैं, आप ही की पार्टी के जो मंत्री हैं, आप ही की सरकार के अंदर जो सरकार आई है उसके अंदर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, उन पर चलाइए। अगर आप में बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो उनको धमकी दीजिए, वरना फिर आप भारत की न्याय व्यवस्था में यकीन रखिए। धन्यवाद।